मॉर्निंग क्लास कक्षा 12 सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र पाठ कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। बेटा इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे दल बदल। ठीक, तो इससे पहले हमने दल बदल का एक कारण पढ़े थे कि दल बदल के मुख्य कारण क्या क्या है। तो कहने का मतलब कि दल बदल क्यों होता है, दल बदल पहले होता क्या है। दल बदल किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ करके, उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। यानी कि यदि कोई प्रत्याशी या कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, दूसरे दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, मतलब किसी दल के चुनाव चिन्ह पर लड़ता है जिसमें वो शामिल पहले से ही, तो और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो उसको कहते हैं दल बदल। तो दल बदल कई कारणों से होता है। जैसे हमारे पार्टी के भीतर मतभेद हो जाते हैं, ठीक, फिर हमारी जनता भी इतनी उदासीन है कि वो देख रही है कि इस आदमी ने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है। क्यों जा रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे उसका फायदा हो रहा होगा, लेकिन जनता क्या है, फिर भी उसको वोट दे रही है। उसको इतना विश्वास है कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरे लोग मेरे को जरूर वोट देंगे। तो ये जनता की उदासीनता भी होती है। फिर इसका कारण क्या है कि हमारे देश में जो है कई सारे दल हैं, बहुदलीय प्रणाली। एक दल को छोड़ दिया तो दूसरे दल में शामिल हो जाओ या अपनी नई पार्टी बना लो, कई सारे कारण। फिर निर्दलीय संख्या भी ज़्यादा है हमारे, निर्दलीय है कि आप दल में शामिल हो गए हैं, जहाँ फायदा दिखा अपने फायदे के लिए वो भी चले जाते हैं। इस तरह से जो है फिर गुटबाजी, कई पार्टियों के अंदर भी मतभेद हैं, गुटबाजियां हैं आपस में, कई नेताओं और विधायकों के बीच में भी आपस में टकराव की स्थिति है, वैचारिक मतभेद होता है। तो इस तरह से जो है ये चीजें दल बदल का कारण है। अब दल बदल का प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहला है राजनीतिक अस्थिरता। अस्थिरता क्या है, इससे क्या होता है बेटा कि अस्थिरता की स्थिति आ जाती है। माना कोई, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब सरकार बनती है तो उसको अपना बहुमत साबित करना होता है। बहुमत मतलब कि जो है हमारी संसद में जो है किसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स जिस दल के होंगे, उसी दल की जो है सरकार बनती है, उसी को जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए बुला। तो इसी तरह से जो है अब एक जिसके पास दल, अब माना मेरे पास आज 100 लोग हैं, 100, अब मुझे जरूरत थी 90 की, 98 की जरूरत थी, मेरे पास 100 लोग हैं, मेरी सरकार बन गई। अब दल बदल के कारण क्या होगा कि अगर मेरी पार्टी के 10 लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं तो मेरे लिए कितने बचेंगे, 90। और सरकार बनाने के लिए जरूरी चाहिए थे मुझे 98, तो मैं कम हो गया। तो इससे क्या होगा, मेरी सरकार गिर जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी और मैं बहुमत साबित नहीं कर पाऊंगा। अब जो ये बंदे हैं, ये 10 बंदे जो यहाँ से छोड़ के दूसरे दल में शामिल होंगे, तो कहने का मतलब उसी के लिए मतदान करेंगे। अगर बहुमत से निकलना होगा तो ये मतदान भी उसी के फेवर में करेंगे, जाहिर सी बात। तो इसलिए जो है सरकार ने वैसे कानून तो बना दिए दल बदल के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है दल बदल रुक नहीं रहा। ठीक है, बहुत सारों को जो है सदस्यता अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर अंकुश नहीं, मतलब सरकार जो है अस्थिर हो जाती है, उसके जो है चलने के जो चांसेस है वो घट जाते हैं। फिर नैतिक मूल्यों में कमी आ जाती है। लोग क्या करते हैं, अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते कि भाई राजनीति क्या है, एक प्रकार की जनसेवा है, एक प्रकार की जनसेवा होती है राजनीति। हम लोगों ने क्या है, अब राजनेताओं का उत्तरदायित्व क्या होगा, भाई अपने देश का विकास, अपने समाज का विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उनको जो है अपना योगदान देना। लेकिन वो अपने उत्तरदायित्व को भूल करके क्या कर रहे हैं,
वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने लाभ के पदों पे लिप्त है। फिर कई सारी चीजें हैं कि इनका विधायकों की जो है नैतिक स्तर में गिरावट, लोग क्या कर रहे हैं, राजनीति आज जो है समाज सेवा न होकर के एक फायदे का सौदा लोगों ने जो इसको बना दिया, एक प्रोफेशनल लोगों ने इसको बना दिया है कि भाई पेशेवर राजनीति के हो गए आज लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें जो है वो खूब उनको पैसा कमा सकते हैं, सारा जो है उनको इनकम हो सकती है, इसमें बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं। लेकिन फिर भी राजनीति क्या है, हम ये कहेंगे कि वास्तविक राजनीति है वो एक प्रकार की जनसेवा है। ठीक, फिर इससे क्या है, फिर कहते हैं लालच के कारण दल बदल, अनावश्यक विस्तार कर देते हैं मंत्रिमंडल में, किसको खुश करने के लिए कि भाई मैं भी हूँ, मैं कहीं से चुनाव जीता हूँ, अब मैं सरकार में शामिल हूँ, तो मुझे खुश करने के लिए क्या है कि कुछ ना कुछ विभाग दे देंगे कि लो जी तुम इस विभाग में शामिल हो जाओ, तुम इस विभाग के मंत्री बन जाओ, मतलब कुछ भी दे देंगे, मुझे स्वतंत्र प्रभार दे देंगे, या पशुपालन दे दिया, या हॉर्टिकल्चर दे दिया कि जाओ जी तुम यहाँ देखो, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। अनावश्यक पद जो है सृजित करने पड़ते हैं सरकार को इस दल बदल को रोकने के लिए। अगर संतुष्ट नहीं कोई होता है तो वो क्या करता है, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह जाने लगता है। अब इससे क्या होता है बेटे कि हमारे जो जन कल्याण होता है, जन कल्याण जो लोगों का कल्याण होना है, जो समाज का विकास होना है, उसमें क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर एक से और फर्क पड़ता है कि जो अन्य देश है, बाहर के देश भी तो हमारे देश की राजनीति पे नजर रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि अन्य देशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भारत की जो राजनीति होगी या यहाँ के जो राजनेता है वो क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका मतलब क्योंकि ईमानदार लोगों की पूछ होती है, तो इसलिए जो है हमारी जो है प्रतिष्ठा भी विदेशों में कम होती है कि भाई यहाँ के नेता क्या है, तो लालच के चक्कर में जो है एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, जिनको जो है देश से कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, ये अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है कई विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा में कमी आती। फिर इससे क्या होता है, एक और चीज होती है कि इससे राजनीतिक दलों का विघटन हो जाता है। विघटन कैसे, कि अब हमारा पार्टी बड़ी पार्टी, अब इसमें से गुटबंदी तो हर पार्टी में होती है बेटा, तो गुटबंदी के कारण क्या होता है कि कुछ लोग जो है अपना अलग गुट तैयार करने लगते हैं। अब माना मैं हूँ, मेरे साथ जो है 20-30 विधायक है, तो मैं अपने आप, अगर मेरी उपेक्षा हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो है उतना लाभ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे रह के, तो मैं क्या करूँगा, बगावत करनी शुरू कर दूंगा। मैं जो है दल से किनारा करके क्या करूँगा, या तो किसी और दल में शामिल हो जाऊँगा अपने समर्थकों के साथ, या फिर अपनी नई पार्टी बना दूंगा। आजकल आप देख रहे हैं राजस्थान में जो राजनीतिक कसमाकस चल रही है, कसमकस चल रही है वहाँ पे सचिन पायलट जी हैं, वो मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने जो है अपने जितने भी उनके समर्थक 20-30 विधायक हैं उनको लेके वो आज कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी खींचातान चल रही है, कांग्रेस चाहती नहीं है कि जल्दी से 30 विधायक जो है किसी पार्टी से कम होना तो बहुत बड़ी हानि होती है। तो ये क्यों है, कि हो सकता है कि उनको ये लगा होगा कि भाई मैं इतने 30 लोग मेरे साथ हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं भी अपने आप में एक पावरफुल आदमी हूँ जिसके साथ 30 विधायकों का समर्थन है। तो उनको अगर उस अनुरूप अगर पद नहीं मिल पा रहा है या उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो उनको जो हो सकता है इसलिए ऐसा किया, कारण तो कई भी हो सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो राजनीतिक दलों का जो है विघटन भी हो जाता है, ठीक है। अब आती है बेटा, ये तो हो गया दल बदल क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, इससे क्या प्रभाव जो है हमारे देश की राजनीति पे पड़ता है, ठीक। अब आता है एक इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब हुआ क्या, 1971 में चौथे आम चुनाव, 1967 में और 71 में हुए बेटा पांचवें आम चुनाव, उसमें जो है हमारा देश जो है 62-65 इनका जो है युद्धों में जो है क्या हुआ, काफी हानि
हमारे देश को उठानी पड़ी, अर्थव्यवस्था जो है हमारी बिल्कुल चौपट हो गई थी। तो इसलिए जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारी बहुमत से थी, क्योंकि 1969 में जो है कांग्रेस दो टुकड़े हो गए थे, कांग्रेस सिंडिकेट और कांग्रेस को। तो लोगों ने क्या किया कि जब चुनाव हुए 1971 के, तो इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है उसने विश्वास किया कि ये लोग हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर गांधी जी जो है क्या है, वो देश की सर्वोच्च उन्होंने चुनाव जीता, प्रसिद्ध नेता हो गए। फिर उन्होंने जो है, अब हमारा देश जो है कई सारे संकटों से घिरा था, गरीबी, बेरोजगारी, उसके लिए इन्होंने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है लोगों ने खूब बहुमत से जो है विजयी बनाया। अब उन्होंने जो है 1970-71 में क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा देकर के लोगों को ये लगा कि वास्तव में जो है कांग्रेस देश की गरीबी को दूर करना चाहती है। उन्होंने कई कार्यक्रम बनाए गरीबी हटाओ के उद्देश्य से, जो है उनमें जो है काफ़ी जो है योजनाएं बनने लगी, काफ़ी जो है उनमें व्यय किया गया। फिर उन्होंने जो है 1971 के बाद फिर कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई कि जिससे जो है उनको गरीबी हटाओ का जो उनका नारा था उसके बाद वो कमजोर भी पड़ने लग गया। क्यों हुआ? क्योंकि आर्थिक मंदी, 3-3 युद्धों के दंश हमारे देश ने झेले। इससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। तो इससे क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे वो जो गरीबी हटाओ का नारा था, पहले तो शुरू शुरू में उस पर खूब धन व्यय किया गया, व्यय मीन्स खूब सारी योजनाएं बनाई गई, खूब पैसा दिया गया उस योजनाओं के लिए। लेकिन जब देश की आर्थिक स्थिति इतनी हो गई कि 71 में फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ, तो इस कारण क्या हुआ बेटा कि बहुत ज़्यादा तेल संकट। तेल संकट पहले हमारा देश दो युद्ध पहले ही हो रखे, तो कहने का मतलब कि बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। तो इसके लिए जो है क्या हुआ कि जो गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को समाप्त करने के लिए जो धन दिया जाता था, उसमें जो है बहुत ज़्यादा कटौती उनको करनी पड़ी। इससे जो है वो गरीबी हटाओ का नारा भी जो है थोड़ा उनका कमजोर पड़ गया। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है गरीबी हटाओ का नारा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था सन 1971। ठीक, फिर उसी समय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ की राजनीति क्या होती, इससे क्या होगा, वो असफल हो गई फिर वो राजनीति, क्योंकि उन्होंने 70-71 में नारा दिया कि गरीबी हटाओ, करा भी। शुरू शुरू में इसमें काफी धन व्यय किया गया, लेकिन वही कि फिर 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, फिर महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमतें बढ़ गई। अब जो गरीबी हटाओ के लिए जो धन दिया जाता था उसमें क्या हो गया, कटौती करनी पड़ी। अब क्या होता है बेटा, उसके बाद जब वो गरीबी हटाओ का नारा उनका क्या हो गया, असफल हो गया। लोगों को लगा कि भाई इन्होंने तो बेवकूफ बना दिया हमें। इसलिए जो है 1977 में इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1977 में जो है केंद्र में पहली बार जो है जनता दल की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। खैर जो भी रहा, लेकिन मात्र 18 महीने तक सरकार चली, फिर उसके बाद मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। तो आज के लिए इतना ही, बाकी